अव्यक्त मुरली क्लब में आज सबका स्वागत है। आज की मुरली 31/10/1975 की महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। इस मुरली में बाबा ने महारथी की विशेषताओं को के बारे में बताया है कि महारथी आत्मा प्लानिंग बुद्धि वाली होती है। महारथियों की विशेषता होती है कि वो सर्व को संतुष्ट करती हैं। उनमें बहुत श्रेष्ठता और महानता होती है। सर्व को कोई न कोई सेवा का सहयोग देते हैं, स्नेह का सहयोग देते हैं। सबका हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाली आत्मा होती है। सब सर्व को शक्ति देने वाली आत्मा होती है। स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होती है। वही रियल गोल्ड है, वही महारथी होते हैं। और बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि, सर्व की स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद लेने वाली, स्नेह का पानी लेने वाली बहुत पावरफुल आत्मा होती है। और महारथियों की विशेषताएं होती हैं, वो सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं उनमें होती हैं। और इसके लिए महारथी में मुख्य दो विशेषताएं आज बाबा ने आज की मुरली में बताई कि एक तो उनमें प्योरिटी होती है। और प्योरिटी मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन संकल्प में भी, स्वभाव में भी, संस्कार में भी प्योरिटी। किसी के लिए ईर्ष्या या घृणा का संकल्प नहीं। संकल्प में भी इम्प्योरिटी नहीं। संकल्प बोल किसी में भी इम्प्योरिटी नहीं। इसी तरह महारथी यानी वह आत्मा जिसमें यूनिटी है, संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी है। कैसे भी स्वभाव वाली आत्मा को मिलाकर चलाने वाली, रास में ताल मिलाकर चलाने वाली ऐसी आत्मा ही महारथी होती है। जो सबके स्वभाव संस्कार को एक दूसरे में मिलाकर प्लानिंग बुद्धि करने वाली आत्मा। और इसके साथ साथ महारथी वो आत्मा जो हरे का उमंग उत्साह बढ़ाती है, स्वयं को हमेशा बिजी रखती है और भी औरों को भी, सब तरह की आत्माओं को उस सेवा में, हार्ड वर्क में मदद लेती है। चाहे वो हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हुआ, अनपढ़, बूढ़ी माता भी हो, सबका उमंग उत्साह लेकर दूसरों, सबके वाइब्रेशंस, किसी का भी ऐसा संकल्प ना चले कि मुझे कोई सेवा ना मिली। हर एक को सेवा में कोई न कोई ड्यूटी बांट कर सबके उमंग उत्साह का वायुमंडल बढ़ाने वाली आत्मा ही महारथी आत्मा होती है। तो हर एक को ऐसा लगे कि मुझे भी सेवा का चांस मिल रहा है, उसको सेवा का चांस देकर चांसलर बनने वाली आत्मा ही महारथी आत्मा है। तो आज पढ़ते हैं महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। 31/10/1975 मीटिंग में आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने यह मधुर महावाक्य उच्चारे। प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवें, तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो,
तो महारथी, और अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी हैं, वे काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। तो आज के इस अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़े हुए सारे महारथी भाई बहने, आज बाबा ने हमको बड़े भाई बहन का माता पिता समान होने का वरदान दिया है और अपनी चेकिंग करने को कहा है कि मैं कितनों को संतुष्ट कर पा रही हूँ, कितनों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले रही हूँ, कितनों को स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराकर महारथी की विशेषताएं धारण कर रही हूँ। फिर आगे बाबा कहते हैं, महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वह रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स्ड है। तो मोल्ड मतलब 24 कैरेट सोना, वो आसानी से मोल्ड हो जाता है। 24 कैरेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? योग अग्नि में जब आत्मा पकती है तो खाद सारी अलॉय जलकर समाप्त हो जाती है और फिर जो बच जाता है वो 24 कैरेट सोना, सच्चा गोल्ड, रियल गोल्ड। और वो रियल गोल्ड क्यों कहलाता है? क्योंकि वो ऐसी आत्मा हर परिस्थिति में मोल्ड हो जाती है और चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आए, वो उस अपने मोल्डिंग नेचर की वजह से विजय प्राप्त कर लेती है, इसलिए वो महारथी कहलाती है। तो बाबा कह रहे हैं, मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार, महारथी मोल्ड होता है। फिर बाबा कह रहे हैं, महारथी की दूसरी विशेषता क्या बताई? प्लान बनाना अर्थात बीज बोना। तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता, अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बीज तो पावरफुल होना चाहिए, लेकिन प्लानिंग बुद्धि महारथी आत्माएं बीज तो पावरफुल डालती हैं, लेकिन उसमें बीज से पेड़ निकलना, उसके लिए स्नेह और सहयोग का पानी, पानी यानी फेवरेबल सिचुएशन। बीज तो पड़ गया ज्ञान का, लेकिन यदि बीज पड़ गया और उसमें ये फेवरेबल सिचुएशन का सहयोग चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 दिन का कोर्स किसी को कराऊं, ज्ञान का बीज, ज्ञान का बीज मुरली पर आना, ये किसी को भी कोर्स कराया तो उसको आत्मा को मुरली पर लाना है। एक तो ये भी महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, उसके लिए सिचुएशंस का सहयोग चाहिए, यानी सेंटर का सहयोग चाहिए, दीदियों का सहयोग चाहिए, बहन भाइयों का सहयोग चाहिए, ब्राह्मण परिवार से, लौकिक परिवार से सहयोग चाहिए। वो है पानी। तो सहयोग का पानी मिलेगा तो बीज में जल्दी ही पेड़ आएगा। और बीज को अगर समय लग रहा है पेड़ बनने के लिए, यानी मुरली पर वो
हमने कोर्स कराया, लेकिन सहयोगी स्टूडेंट कितने लोगों को कोर्स कराते, मुरली पर नहीं आते। तो अच्छा स्टूडेंट तब बनेगा बाबा का जब अच्छा पेड़ तब निकलेगा, तब अच्छा फल होगा। इसके लिए सर्व की संतुष्टता का पानी, स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद, स्नेह का पानी, सही सहयोग और शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि वो आत्मा तो शक्ति लेने के लिए आई है, शक्तिहीन है, उसे बाहर की शक्ति की आवश्यकता है। तो महारथी ही यह काम कर सकता है। फिर आगे बाबा कहते हैं, महारथी जिसमें सर्व शिफ्टें हों, अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है, निमंत्रण महारथियों को मिला है ना। क्योंकि आज की इस मुरली में मीटिंग में आए सारे जोन्स के मीटिंग में महारथी भाई बहन आए हुए हैं। और आज हमारी अव्यक्त मुरली क्लब में भी हम सब महारथी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो महारथी मतलब बाबा ने कहा जो सर्व गुण संपन्न है, बाबा की सातों गुणों से संपन्न है, जो संपूर्ण भरपूर है गुणों से, जो भरपूर है उसमें सर्व कलाएं भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, है ना। महारथी की जैसे बाबा ने कलाएं बताई, महारथी मतलब कौन, जिसमें अपना बनाने की कला हो, नेतृत्व कला हो, लीडरशिप की, एडमिनिस्ट्रेशन की कला हो, व्यवहार करने की कला हो। 16 कलाएं जो बताई हैं ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। सीखने की कला हो, परिवर्तन करने की कला हो, व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला हो। ये अगर सातों गुणों से संपन्न है तो ऑटोमेटिकली उसमें सर्व कलाएं भी आएंगी और सर्व विशेषताएं। सर्व विशेषताएं मतलब जो विशेषता, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, जैसे मैं जिसका बच्चा हूँ, जैसे परमात्मा के गुण गाए जाते हैं वही गायन पूजन बाबा का होता है, वही मुझ बच्चे का भी, वैसी ही मैं महान आत्मा हूँ। तो वो ही सारी श्रेष्ठताएं, सर्व गुणों से संपन्न, मैं बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। जैसे बाप में है दिव्य दृष्टि विधाता है, सर्व की दिव्य बुद्धि के दाता है, मास्टर सागर है, सर्व गुणों के सागर है, मास्टर मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो सर्व की नैया को पार लगाने वाली जो भी सारे गुण हमने देखे हैं, और दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ, तो वो है विशेषताएं। तो अगर बाबा कह रहे हैं अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है। फिर आगे बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी भी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है, संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो। तो आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। तो प्योरिटी मतलब प्योर आत्मा, माना केवल ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं लेकिन मन बुद्धि संस्कार में भी प्योरिटी, मन में भी कोई संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, कोई साधारण संकल्प नहीं, कोई नकारात्मक संकल्प नहीं, और संस्कारों में भी कोई मैलापन नहीं। यह है संपूर्ण पवित्र आत्मा, वही महारथी बनने के लायक है। तो बाबा कहते हैं निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना, क्योंकि ये संगठन जो आया हुआ है सब महारथियों का आया है, सारे जोन्स के महारथी आए हुए हैं। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावस्थ ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। हम स्वयं जानते हैं हमारे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा
अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है, तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार महारथी की लिस्ट में गिने जाने वाले लोग भी बाबा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय, जो बाबा ने फर्स्ट 5 में 10 में गिने थे, वो आज यज्ञ से भी निकल चुके हैं। तो बाबा कह रहे वर्तमान की लिस्ट में है या आगे महारथी होगा, इस पर हमको अटेंशन देना है। दूसरी विशेषता बाबा ने क्या कही, पहली कही कि प्योरिटी। महारथी की विशेषता क्या है, प्योरिटी। और दूसरी विशेषता है यूनिटी, अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी ना। आज के समय में यज्ञ में इस यूनिटी के संस्कार स्वभाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर आत्माएं इस यूनिटी की ना होने की वजह से ही देखते हैं कि इनमें ही आपस में यूनिटी नहीं है, तो कितनी डिससर्विस हो रही है। तो महारथी कौन होगा, जिसमें यूनिटी की भी संस्कार होगा। कोई का संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। तो महारथी की यूनिटी क्यों है, महारथी कब कहलाता है, यूनिटी है बाप के साथ यूनिटी, बाप के साथ वननेस हो जाए तो फिर बेहद की यूनिटी का संस्कार आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे, सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं, हद के हो सकते हैं। बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए, है ना। तो यूनिटी, प्यूरिटी और यूनिटी, ये दो बातें होंगी तभी बेहद की सर्विस के निमित्त महारथी कहलाएंगी। महारथी मतलब बेहद की यूनिटी, संकल्पों की भी यूनिटी, संस्कारों की भी यूनिटी, बुद्धि की भी यूनिटी, संस्कार मिलन, बेहद की रास मिलाने की यूनिटी, है ना। जैसे कि बाबा ने आगे कहा है कि सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है वाह वाह। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना ना, सब एक ही रस में जब सारे एक साथ चलते हैं, एक साथ रास, तब भी वो डांस भी बहुत अच्छा लगता है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं, तो सबके मुख से यह निकलता है, ये एक ही बात करते हैं, कहते हैं, इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है ना। ब्रह्मा कुमारी में सब लोग कहते हैं ना, सब बिल्कुल एक ही भाषा बोलते हैं। तो क्योंकि बाबा की मुरली सबके सबको बिल्कुल एक सी मिलती है, तो एक ही भाषा हम लोगों की हो गई है। संस्कार मिलन, बेहद का रास, हम कहते हैं ना, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक बोल, एक मत। तो एक श्रेष्ठ मत है, परमात्मा की जो श्रेष्ठ श्रीमत हम सब पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की आपस में यूनिटी है सबके साथ। हम लोगों की बेहद की यूनिटी है। तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, सब बिल्कुल एक माला के मोती हैं जैसे कि, क्योंकि हम सब एक ही श्रेष्ठ श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ मत वाली आत्मा है, बाप के साथ वननेस है, इसलिए यूनिटी है बाप के साथ। तो हम सबकी भी बेहद की यूनिटी है, हमारी संकल्पों की, संस्कारों की यूनिटी है, बुद्धि की यूनिटी है। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं इसका प्लान बनाया है। तो महारथी बहन भाई जो वहां पर आए थे 1975 में, उन्होंने अपने प्लान सुनाए। तो बाबा कह रहे हैं, उन प्लान को सुनने के बाद बाबा ने कहा कि एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है ना, 76 का प्लान बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो जो कुछ भी समय अभी रहा हुआ है, 75 का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी, है ना। तो कोई भी प्रोपोगंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए।
जिससे एक तो कम खर्च बाला नशीन द्वारा मेहनत कम, सफलता अधिक होती है ना। क्योंकि 1975 में विंग्स नहीं बने हुए थे, आज तो हमारे यज्ञ में 20 विंग्स, 20 से ज्यादा विंग्स बन चुके हैं। तो ऑलरेडी ये कार्य बहुत आगे पहुंच चुका है। तब बाबा बता रहे हैं, समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान्स तो सब ठीक ठाक हैं, सर्व प्लान्स जो सुनाए, तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी। आज एजुकेशन विंग कितना बड़ा कार्य कर रहा है। कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह जरूरी है। गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए कितना बड़ा कार्य चल रहा है आज। ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। आज तो बाबा की जैसे कि बाबा ने कहा था, हमारी राष्ट्रपति ही बाबा, राष्ट्रपति भवन ही बाबा का बन चुका है। तो ये तो बाबा ने 1975 में कहा था, आज से अराउंड 28 इयर्स पहले की बात है, लेकिन 28 इयर्स में कितने आगे बढ़ चुके। 28 इयर्स नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील आदि सारे विंग्स बन चुके हैं। जूरिस्ट विंग है, मेडिकल विंग है। तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए, मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का। अभी सभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं, पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। आज के समय में इतना विशाल कार्य का बीज ढल चुका है। प्लान अच्छे हैं, इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 1976 में जिसका प्लान बनाया है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामा अनुसार है ना। ड्रामा अनुसार हो भी चुका है। अब ये सारा कार्य कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। यह भी प्राइज है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं, तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, है ना। तो उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। तो अब बाबा महारथी को की विशेषताएं बता रहे कि महारथी कौन कौन, जो प्लान भी बनाता है, मीटिंग भी करता है, और रिजल्ट भी देखता है कि जो मैंने प्लान बनाया, जो मीटिंग करी, उसकी क्या रिजल्ट निकली। तो महारथी की क्या विशेषता है? उत्साह बनाने बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। महारथी हर आत्मा का उत्साह बढ़ाता है। सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी उंगली दी। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। जैसे हम सब आत्माएं अभी प्रवृत्ति वाली इस अव्यक्त मुरली क्लब में मिली हुई, सपोज हम गीता पाठशाला चलाते हैं अपने घर में, तो उसमें भी हमको हर एक की अंगुली देखना है कि हम हर एक को भी कार्य दे रहे हैं। सब तरह के लोग हैं, हार्ड वर्क करने वाले भाई हैं जो हार्ड वर्क का काम कर सकते हैं, उनको भी काम दो। प्लानिंग बुद्धि वालों की भी को भी यूज करो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं कि कुछ लोगों को तो उमंग उत्साह में सेवा मिलती है, दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। क्यों? उनके मन में भी संकल्प चलते कि मुझे कुछ सेवा नहीं मिली, तो उनका जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो, हमारी कोई भी सेवा, अगर हम कोई भी विहंग मार्ग की सेवा या कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भाई मधुबन के बड़े भाई बहनों की लेक्चर भी कर रहे हैं, तो हर एक का हमारे सेवा केंद्र पर, हमारे गीता पाठशाला पर हर एक को कार्य मिलना चाहिए, ताकि उनका वाइब्रेशन ना चले, संकल्प ना चले कि मुझे कोई कार्य नहीं मिला। तो महारथी मतलब सबका सफलता, सबको यूज करेगा, सफलता में उनका वाइब्रेशन भी विघ्न ना डाले। तो सबकी मदद चाहिए, हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं, तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे दादी प्रकाशमणि थी, 1969 से 2007 तक उन्होंने 130 देशों में सेवाएं बढ़ाई। कैसे?
एक एक आत्मा को उन्होंने उत्साह देकर सेवा करी और स्नेह से सर्व की उनको स्नेह सहयोग मिला। चाहे चक्कर लगाने वाला हो चाहे फिदा होने वाला हो। सेंटर पे कुछ लोग आते हैं जो कभी कभी आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में आते हैं, चक्कर लगाने वाले परवाने होते हैं। और जो फिदा होने वाले जो रोज आते हैं और तन मन धन से अपना सारा कुछ न्यौछावर करने वाले होते हैं, सबको सेवा दो बाबा बोल रहे हैं। तो इस वर्ष में यह विशेषता हो, तब फिर हम महारथी कहलाएंगे। जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहें कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। हर एक छोटे से बड़े, पढ़े अनपढ़े। कल की भी वाणी में बाबा ने कहा कि सबको चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म हिसाब किताब है। हर एक को अगर हमने चांस दिया, चांस देने वाला चांसलर बन जाता है। उसमें हमको हमारा शेयर ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। सच्चा डायमंड बनना है तो हर एक को हमको सेवा का चांस देना है, तभी हम महारथी बनेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि हर एक कहे कि जैसे सब कहते कि मेरा बाबा, वैसे कहे कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहे कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा व नहीं चलेगा, ऐसे किसी के संकल्प ना चले। नहीं, मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज हो तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ऐसे सर्व को सर्विस मुझे बनाने वाले बाबा को, मुझे चांस देने वाले बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। पहला, महारथियों की विशेषता यह है कि जो सर्व की संतुष्टता का सर्विस सर्टिफिकेट लेवे। दूसरा पॉइंट, संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। तीसरा पॉइंट, महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। जो मोल्ड होते हैं वे ही रियल गोल्ड हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो विशेषताओं की धारणा चाहिए, एक प्यूरिटी, दूसरी यूनिटी। पांचवा पॉइंट, प्यूरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का जीवन में न होना, और यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी होगी। ओम शांति। अभी हम सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, फिर सब लोग इसके ऊपर मंथन करेंगे। शांति। ओम शांति। मैं बोलूं? ओम शांति बोलिए सुमु बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता का कर्तव्य है संतुष्टता प्रदान करना। सर्व की, दूसरा पॉइंट में है, सर्व की संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छे। दिलीप भाई आप बोलिए। ओम शांति। सभी महारथियों का स्वागत करता हूँ इस अमृत मूल्य क्रम में। बाबा ने आज कहा है, महारथियों की विशेषता बताई है कि वो सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। एक मुरली में बाबा ने बताया था कि 4 सर्टिफिकेट जरूरी है, एक स्वयं से, एक बाप दादा से, तीसरा ब्राह्मण की बहनों से, चौथा संगठन से, पांच से एक अपने परिवार से, लौकिक परिवार से। सभी से सर्टिफिकेट लेना है। और बाबा ने संतुष्टता की बताया कि
कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कुछ सहयोग मिले, नहीं मिले, सहयोग मिले, हिम्मत, उल्लास और शक्ति मिले, वो दिलाना ही महारथियों का काम है। अगर संतुष्ट न कराई तो काम के महारथी है, नाम के महारथी काम के नहीं है। ये चेकिंग करना कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हुई मुझे। और बाबा ने कहा है कि अगर स्वयं को मोल्ड करना जरूरी है, अभी सच्चे होंगे, नहीं तो घुड़सवारी होंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। स्वयं को मोल्ड करना है और सबको संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। 5 प्रकार के सर्टिफिकेट आपने बताए, बहुत अच्छा। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनने के लिए 2 विशेषताएं चाहिए, एक है प्योरिटी, दूसरा है यूनिटी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहते, लेकिन हर संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। प्योरिटी माना विकारों का अंश मात्र भी न हो। यूनिटी अर्थात संस्कार, स्वभाव के मिलन की यूनिटी। बाबा ने कहा सिर्फ संगठन यूनिटी नहीं है, लेकिन बेहद की सर्विस के लिए भी यूनिटी चाहिए। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले, फिर भी कोशिश करके मिलाना है, टकराव से नहीं जाना है। सबकी स्वभाव संस्कार 1-2 में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। जिसके स्वभाव में यूनिटी है वह महारथी है। बाबा के बनते बाबा के साथ भी यूनिटी, सर्विस में भी बेहद की यूनिटी रखना है। जैसे मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे मेरी सेवा, ऐसा समझकर सबकी स्वभाव संस्कार से साथ देकर और बेहद की सेवा करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बेहद की सेवा का कार्य सबको करना है। तो और सब लोग बता सकते हैं और क्या, और कौन कौन सी विशेषताएं बाबा ने बताई आज महारत की? प्रिंसी बहन बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने विशेषकर सेवा के बारे में बाबा कह रही हैं। तो जो मेरा जहाँ चिंतन चला, जहाँ बाबा ने 2 बातें कही, प्योरिटी और यूनिटी। तो देखा जाए तो कई बार हम घर में भी कोई ना कोई हमें प्रोग्राम करने पड़ते हैं। बाबा बेहद की बात करें, लेकिन मैं हद से इसको जोड़ रही हूँ कि कोई ना कोई हमें हद में भी प्रोग्राम करने पड़ती हैं। जैसे किसी को हमने इनवाइट किया तो बाद में संकल्प नहीं चलने चाहिए कि हमने भारीपन नहीं आना चाहिए कि ये प्रोग्राम करना है, क्योंकि हमने ही वो प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। तो फिर हमने ये हमें ये करना पड़ना है, ये करना पड़ना है, ऐसा संकल्प चलेंगे तो बाबा बोलते हैं वहां सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सूक्ष्म रूप में भी वो संकल्प चलते हैं। जैसे अपने एग्जांपल दो, हमारी बड़ी फैमिली है तो हम बुलाते हैं सबको, कोई भी वैसे खाने पर प्रोग्राम पर हम बनाते हैं तो बड़े उमंग उत्साह से हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो बाद में पता लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर गए हैं यहाँ से। तो ये भी एक तरह से सूक्ष्म सेवा है कि हमें, चाहे हम हद की करें चाहे हम बेहद की करें, जैसे हमारे सेंटर पर भी कोई सेवा मिलती है तो उस समय हमें भारीपन नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कल कहा था कि सेवा में कि सूक्ष्म इसकी कर्म की गुए गति है। तो बाबा ने 3-4 पॉइंट कल बोले थे, तो वो सारा काउंट खाता हमारा जमा होता है। तो दूसरी बात बाबा ने कही यहाँ यूनिटी की बात, कि हम यूनिटी में भी एक दूसरे से अगर मिलन मिलाकर चलें, हमारे संस्कार फिर मिलने चाहिए। एक दूसरे नहीं मिलते तो बाबा कहते मिलाओ। और बाबा ने साथ भी कहा है कि यदि हमारे में कोई कमी है तो उसको देखो, हमें खुद को परिवर्तन करना है। हम तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि यदि हम खुद को परिवर्तन करेंगे तो दूसरों को हम संतुष्ट कर पाएंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जैसे महारथी की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं, तो उसमें सभी भाई बहन अभी डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिटी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे हम म्यूजिक भी निकालते हैं ना, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, तो जब सब में सिंक्रोनिसिटी होती है, एक साथ जब बजाए जाते हैं तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है सुनने में। तो उसी तरह बाबा ने कहा कि जब सबके स्वभाव संस्कार की मिलन की यूनिटी होगी,
ऐसा नहीं कि कोई का संस्कार मिल रहा है किसी से नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कि कोशिश करो, सबको मिला के चलो, तभी बेहद की सेव सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। क्योंकि जब स्वयं में प्योरिटी होगी, प्योरिटी जैसे सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, संकल्प, स्वभाव, संस्कार, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ईर्ष्या, घृणा की नहीं हो, तो जब प्योरिटी होगी तो यूनिटी सब में आएगी। और यूनिटी सबके साथ मिला के चलेंगे एक दो के संस्कार के साथ, तब वो सुंदर म्यूजिक निकलता है, जो रास निकलेगा। तो वो भी महारथियों की विशेषता हो। क्योंकि जब प्रजा संतुष्ट होगी, उनसे सब लोग संतुष्ट होंगे, तभी उनको महारथी मानेंगे, तभी वो राजा क्वालिटी की आत्माएं होंगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। जब सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ तो सुर में बजते हैं तभी वो म्यूजिक अच्छा लगता है। बेसुरा हो जाए तो बेसुरा म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा जरूरत इस यूनिटी की है, संस्कार मिलाने की है। बाबा ने कहा ना, जब सब एक साथ संस्कार मिलाएंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। संस्कार मिलन का बस ये आखिरी स्टेप रह गया है, इसी के लिए मेरे ख्याल से अभी समय रुका हुआ है। ओम शांति। सुमु बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट किया है। ओम शांति। सॉरी, मैं म्यूट हो गया। ओम शांति। आज बाबा ने महारथी का विशेषता ये भी बताया, सर्वसिद्धि हो अर्थात सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषता हो। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। बाबा ने ऐसे कहा। ओम शांति। बहुत अच्छा। सर्वगुण मतलब बाबा के जो 7 गुण है, सातों गुणों से जो संपूर्ण है, भरपूर है, वो संपन्न, वही आत्मा महारथी कहलाने लायक होगी। जो सर्वगुण संपन्न होगी उसमें सारी 16 कलाएं भी आ जाएंगी। कलाएं मतलब सब में फुलनेस होनी चाहिए। और उसमें सर्व विशेषताएं, जो जैसे कि विशेष आत्माएं, हम बाबा के इतने सारे स्वमान हमको जो मिले हुए हैं, जो बाप समान, फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा में, मम्मा में जो विशेषताएं थी, वो सब विशेषताएं भी हम लोगों में आए, वो ही महारथी आत्माएं कहलाएंगी। बहुत अच्छे। और बाबा ने क्या कहा महारथियों के बारे में? बाबा ने ये भी यहाँ पर कहा कि जो बीज है वो प्लान है। तो प्लान तो हम बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए बाबा के प्लान की सफलता के लिए हमें पानी भी चाहिए। बीज को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा नहीं उगेगा। तो बाबा ने 3 प्रकार यहाँ बताए हैं कि यदि हम पानी नहीं देंगे, पानी मतलब स्नेह नहीं लेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे दूसरों को, दूसरे से आशीर्वाद नहीं लेंगे, ब्लेसिंग नहीं लेंगे, दूसरों को हिम्मत उल्लास नहीं देंगे, तो बाबा की ये सब बातें नहीं होंगी। तो बाबा बोले पहली बात तो पेड़ ही नहीं निकलेगा। यदि पेड़ निकलेगा तो बाबा कहते हैं उनके जो फल हैं, पेड़ पेड़ नहीं निकले, चलो पेड़ निकल गया, बाबा बोले फिर फल नहीं होगा, चलो फल हो गया, तो बाबा बोले फल भी निकलेगा तो सेकंड और थर्ड क्लास का मिलेगा, मतलब हमें बहुत कम सफलता मिलनी है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि सबसे हमें सहयोग लेना है, सब उसके अपना मन प्योर हो, यूनिटी हो, तभी हमारा जो प्लान है वो सफल होगा। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। सर्व की अंगुली हो, बाबा ने कहा सर्व की खुशी की अंगुली हो, चाहे वो हार्ड वर्किंग भाई हो, अनपढ़ हो, बहन हो, बूढ़ी माता हो। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, बच्चे बूढ़े सब विशेष हैं, हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों से भी विशेष है, क्योंकि वो बाबा को भी जानते हैं। उनमें कम से कम इतनी विशेषता तो है ना। बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, प्रवृत्ति वाले हैं। हम तो यहाँ पर सब प्रवृत्ति वाले मिले हुए हैं। तो सब तरह की आत्माओं का हमको उमंग उत्साह बढ़ाना है, सबकी को ड्यूटी देना है कोई न कोई, तभी उमंग उत्साह का वातावरण से बाबा का प्रभाव निकलेगा। वो कहेगा मेरा प्रोग्राम है, मेरी सेवा है। हाँ नमिता बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ जी दीदी। बाबा ने कहा कि महारथियों ने संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेते हैं, और वह संतुष्टता के आधार पर दुआएं और आशीर्वाद और स्नेह का पात्र भी बनते हैं। महारथियों ने अपने को सहज से मोल्ड कर पाते हैं। फिर बाबा ने कहा यूनिटी तब होगी जब हर एक में प्यूरिटी दिखाई देगी। ओम शांति।
यहाँ बाबा ने गोल्ड की भी बात की, रियल गोल्ड ही मोल्ड हो सकता है। बाबा बोले हम देखते हैं कोई भी अब जेवर बन जाता है तो उसको दूसरे में परिवर्तन करना तो परिवर्तन नहीं होता, यानी कि दूसरा डिजाइन नहीं बन सकता, उसको पिघलाना पड़ता है उस जेवर को, तभी दूसरा डिजाइन बन पाता है। ऐसे बाबा का हमें हम रियल गोल्ड होंगे तो हम मोल्ड हो पाएंगे, सबके साथ मिक्स हो पाएंगे। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? अभी हमारा सब लोग एक साथ आए नहीं बाबा ने है कहा तो संतुष्टता के बारे में भी कहा कि संतुष्ट, पहली जो विशेषता है महारथियों की, सबसे पहली विशेषता बाबा ने संतुष्टता बताई। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। तो भाई ने भी, जैसे अभी दिलीप भाई ने 5 प्रकार की संतुष्टता बताई, तो पहली हमारी जो है विशेषता महारथियों की, वो संतुष्टता होनी चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छे। ओम शांति। बाबा ने एक और विशेषता बताई, कम खर्च बाला नशी। अर्थात जो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं जैसे, तो हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज होते हैं, मनी, मटेरियल, मैन पावर, तो जो मनी होता है तो हमें अब प्रोजेक्ट भी पूरा कंप्लीट करना है, तो हमें उसी हिसाब से देखना है कि हमारी हर स्टेप में कितना खर्चा चल रहा है, क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो उसके लिए हमें वेस्टेज भी नहीं करना है रिसोर्सेज का, तो हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो और उतने ही अमाउंट में हमें सक्सेस भी मिले। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशी। तो इसमें स्थूल रूप से धन का भी और मन के भी संकल्प का बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं करना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो सफलता निश्चित होती है। ओम शांति। बहुत अच्छे, क्योंकि कोई भी सेवा सक्सेसफुल, इसमें कुछ लोग कर्मणा सेवा करते हैं, कोई वाचा वाले, कोई भाषण देने वाले होते हैं, और कुछ लोग जो मनसा सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि मनसा सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है उस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। और इसी के लिए जितने भी विंग्स की प्रोग्राम आज अपने यज्ञ में चल रहे हैं, उसमें चाहे हम उस विंग में न भी जा पाए जिस विंग को हम बिलोंग करते हैं, जैसे अगर हम मेडिकल विंग के हैं नहीं जा पा रहे, लेकिन मेडिकल विंग की जब वहाँ सेवा चल रही है तो हम घर में बैठकर भी मधुबन की सेवा करें, कि वहाँ आए हुए सारे डॉक्टर्स पूरे इंडिया के जितने आए सबकी हम यहाँ बैठे बैठे कि सब लोग बाबा के बच्चे बन जाएं। तो ये सेवा का प्रोग्राम तब वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल होगा, वो भी हमको सर्विस का चांस घर बैठे भी हम ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना, परंतु होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। तो आपने जो कहा वो एकदम सही है कि कहीं भी बैठ कर कुछ सेवा कर। तो इसीलिए आज बाबा ने महारथियों को काम दिया है ना, हर एक अपने अपने जोन की तरफ की मीटिंग का रिजल्ट निकालो, कि हम कितने लोगों को सेवा देते हैं और कितने लोग फिर उसमें निकलते हैं। क्योंकि हाँ हाँ तो सब करते हैं, लेकिन निकलते केवल 5 है। तो ये भी मीटिंग करने के लिए बाबा ने कहा। और कुछ, और क्या स्पेशलिटी बताई आज बाबा ने? बाबा को प्रख्यात करने के लिए बाबा ने कहा इस वर्ष, अगले वर्ष की सफलता इस वर्ष की सेवा पर की सफलता में डिपेंड करेगी। टाइम हो रहा है, लेकिन अभी हम सब जुड़े नहीं हैं एक साथ। ओम शांति। थैंक यू सभी का। तो सभी जुड़ गए हैं, तो अभी पोल लॉन्च होगा और सभी मेन स्क्रीन पर रहे। इसके बाद साधना दीदी हम सबको योग कराएंगे और होमवर्क देंगे। ओम शांति। तो आज हमको होमवर्क में यही देखना है कि हम
जो भी जहाँ पर भी है, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, उसमें हमारे अंदर कितनी महारतीपन के गुण आए। क्या मैं सर्व को संतुष्ट कर पा रही हूँ? क्या मैं रियल मोल्ड हो रही हूँ? औरों को सेवा का चांस दे रही हूँ? और ये 21 दिनों तक अपने अंदर ये प्रैक्टिस डाल लें कि मैं दूसरों को आगे बढ़ाऊं, दूसरों की को संपर्क संबंध में लाऊं और औरों को सेवा का चांस देके आगे बढ़ाने का महारथीपन के अपने अंदर सारे गुण लाऊं। ये मुझे स्पेशली ये वाला कार्य लेना है और सर्व को सर्विस का चांस दे रही हूँ कि नहीं। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ूं और दूसरा आगे ना बढ़ पाए। तो इस तरह से मुझे ये वाला होमवर्क पक्का करके अपने आप को महारथी की लिस्ट में लाना है। और यूनिटी और प्यूरिटी, है ना, संकल्प में भी मेरे कुछ भी व्यर्थ ना चले। इम्प्योर संस्कार, घृणा या ईर्ष्या, कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है तो उससे उसके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या ना हो। मेरे बाबा का काम कर रहा है और उसके लिए और ही ज्यादा अच्छी भावना रहे, ऊंचा उठाने की भावना रहे। और हर एक के साथ संस्कार और स्वभाव मिलन की यूनिटी, रास ताल में ताल मिलाने की यूनिटी, कि तभी हम इस बाबा की प्रत्यक्षता को, बाबा को प्रख्यात करने की जो सेवा है उसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम 1 मिनट के लिए योग करते हैं। मैं आत्मा, प्रकृति में चमकता हुआ सितारा, महारथी आत्मा, परमात्मा से सर्व गुण, सर्व शक्तियां मुझ में आ रही है। मैं आत्मा ज्वालामुखी योग से मेरे अंदर की सारी अलॉय, सारे खाद विकार जलते जा रहे हैं। मैं रियल गोल्ड बनती जा रही हूँ। रियल गोल्ड बनने की वजह से मेरे अंदर बाबा के सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व विशेषताएं, कलाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए मेरे अंदर संतुष्टता, सहयोग देने की विशेषता, सर्व का हिम्मत उल्लास बढ़ाने की, शक्ति देने की विशेषता बढ़ती जा रही है। मुझे सर्व आत्माओं का संतुष्टता का सर्टिफिकेट, स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी मिलता जा रहा है। इससे मैं जो भी सेवा की प्लानिंग करती हूँ उसका बीज बहुत पावरफुल होता है। उसके लिए सर्व की स्नेह का पानी, सहयोग का पानी, शक्तियों का पानी, संतुष्टता का पानी मिलता है। और उससे जो भी फल निकल रहा है बहुत शक्तिशाली फल निकल रहा है। सेवाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। बाबा से भाव समान सारी विशेषताएं मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं। प्यूरिटी की विशेषता, यूनिटी की विशेषता मुझ में आती जा रही है। सर्व से संकल्प, स्वभाव, संस्कार में प्यूरिटी, सबके साथ रास में ताल मिलाने की यूनिटी, सर्व के सहयोग करने की, उत्साह बढ़ाने की शक्ति मुझे महारथी बनाती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू आपका दीदी, सभी का धन्यवाद। कल फिर हैव अ गुड डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। नाइस डे। महारथी